नमस्कार दोस्तों, कैलिबर अड्डा फैमिली में एक बार फिर मैं लक्ष्मी सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की नेक्स्ट क्लास पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इसमें मैं और सवाल लेकर आई हूँ। और भी सवाल इसके थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट दिखने में डिफिकल्ट है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से कर लोगे। सवाल है, अब एक दुकानदार को एक सोफा सेट 1850 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। एक दुकानदार ने एक सोफा सेट बेचा, ठीक है। सवाल को अगर आप तोड़ के समझोगे, आप आसानी से ऐसे सवाल कर लोगे प्रॉफिट लॉस की। कहता है क्या कि एक दुकानदार ने सोफा सेट को सेल किया 1850 रुपए में, ठीक है, जिसमें उसको हानि हुई है 30% की, ठीक। तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उस दुकानदार को 20% का लाभ हो। अभी उसने 1850 रुपए में बेचा तो उसको हानि होगी 30% की। तो अब बात हो रही है कि दुकानदार उस सोफा का क्या दाम रखे, क्या मोल रखे कि उसको हानि ना होकर उसको 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। सवाल ये है। तो शुरुआत करते हैं कि सोफा सेट को पहले उसने 1850 अगर दाम है तो उसको हानि हम देख रहे हैं कितनी हो रही है, 30% की। तो यानी कि पहले खरीद मूल्य निकाल लें, कॉस्ट प्राइस कितनी उसने रखी थी कि उसको हानि हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। इसको सॉल्व करते तो ये आएगा 60 यानी 856, ठीक है। 85 ये आ रहा है आपको 2642.85 रुपीज आ रही है कॉस्ट प्राइस। दोस्तों आप एक चीज जान लीजिए कि मोस्टली 85 पैसे का कोई मोल नहीं होता है। या इसके पहले जो मैंने सवाल बताया उसमें 0.3 भी था, 83 था, उसका भी कोई मोल 83 पैसे तो होते नहीं है ना। ये आगे वाले तो रुपए हो रहे, लेकिन 85 पैसे कुछ नहीं होता है हमारा, ठीक है। 10 पैसे 20 पैसे ऐसा कुछ नहीं होता, सब रुपीज में होते हैं। तो बात हो रही है कि अगर ऐसे सवाल आपको दिखते हैं तो आप या तो इसको दशमलव में लेके चलोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा गुना भाग, लेकिन अगर इसको अप्रोक्सीमेटली लगभग मान के चलोगे तो आसानी से अगर एग्जामिनेशन में आप देखना कि आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ, अगर डेसिमल में दे रहा है आंसर तो आप तो ऐसे ही लेके चलोगे। अगर एमसीक्यू में आपको अप्रोक्सीमेटली दे रहा है कि 3000, 1000, 2600, 2642 रुपए या 2643 रुपए करके आगे चल रहा है तो वो आप चीज को देखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लेके चल रही हूँ कि ये 2642.85 है, तो यानी 8 है, तो 8 से हम एक हासिल इधर रख सकते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का चिन्ह बराबर नहीं होता, ऐसे टेढ़ा करके हम लोग बनाते हैं। 2643 रुपीज है ये, ठीक है। 85 लगभग क्या है, 100 के नजदीक है। तो 2643 रुपीज हमारी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी। सीपी हमारी हो गई 2643 रुपीज हो गई हमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि 2643 रुपया था और उसने बेचा था कितने में, 1850 रुपए में बेच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 2643 रुपया दाम था, 1850 में आप बेचोगे तो आपको तो हानि हो रही है। तो इसको हानि हो रही थी 30%। अब यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब बात हो रही है कि किस दाम में दुकानदार उस सोफा सेट को बेचे कि वो आपको 20% का लाभ उसको मिल सके, ठीक है। तो अब हम लेंगे प्रॉफिट प्रतिशत। स्टार्टिंग में मैंने ये वैल्यू नहीं लिखी थी क्योंकि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा, मैं पी लू या एल लू, प्रॉफिट लू या लॉस लू, ये कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने पार्ट वाइज बताती हूँ मैं।
अब हम लोग इस प्रॉफिट को लिखेंगे। प्रॉफिट हमारा कितना है 20%। सीपी हमने कितना निकाला है 2643 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कितने रुपए में आप बेचे। फिर से मुझे क्या निकाल रहा है बिक्री मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है। फिर से एसपी निकालनी है। सीपी मुझे मिल गया है, प्रॉफिट का परसेंटेज मुझे दिख रहा है, तो एसपी बैठा लिख लेते हैं। तो एसपी हमारी हो जाएगी 100 प्लस पी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2643 को 12 से मल्टीप्लाई करिए। हाँ, एक चीज है, आपको प्रॉफिट लॉस में मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बहुत स्पीड में रहना होगा, क्योंकि थोड़ी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी है। ठीक है, 31716 अपॉन 10। ठीक है, अब आ रही है बात, यानी कि यह हमारा कितना हो गया 3171.6 आप कर लो, कुछ नहीं है तो रुपीज, यानी कि आप फिर देख रहे हो 3171.60 यानी 60 पैसे हो रहे हैं। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो कि हमारी सेलिंग प्राइस यानी कि कितनी हो गई 3100। ये 100 के नजदीक है ना, 5 से ज्यादा है, तो आप लिख सकते हो 3172 रुपए हमारी क्या हो गई सेलिंग प्राइस। फिर से दोस्तों मैं कह रही हूँ, अगर एग्जामिनेशन में अगर एमसीक्यू में आपको अगर ऑप्शंस में दशमलव है तो आप दशमलव लेके चलोगे, अगर दशमलव नहीं दिख रहा है तो आप अप्रोक्सीमेटली वाली आप ये लेकर चलोगे। ठीक है, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस की अगर मूल्य था इसके पास कितना में इसने खरीदा था 2643 रुपए में, अगर इसने 3172 रुपए में ये बेच रहा है, यानी कि इसको 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। को एक गिफ्ट 250 रुपए बेचने पर 5% की हानि होती है। सेम जो भी मैंने एक सवाल करा है उसी की जैसा है। ऐसे सवाल जो होते हैं ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट स्टार्टिंग में आपको करने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, इसलिए मैं कम सवाल लेकर आई हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। कहता है क्या कि एक दुकानदार को एक गिफ्ट 250 रुपए में बेचने में 5% की हानि होती है। एसपी दिया हुआ है, इसकी हानि कितनी हो रही है लॉस परसेंट 5% है। फटाक से हम लोग इसकी क्या निकाल लें, पहले सीपी निकाल लें। सीपी हमारी हो गई 100/100 माइनस एल इंटू एस पी।
तो कहता है क्या, यहाँ हमारी सीपी कितनी हो जाएगी, 263.15 रुपीज़, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली, यहाँ आप देखो ये 1 है, यानी कि ये कम है ना 100 से, 15 है, तो हम अप्रोक्सीमेटली सीपी की वैल्यू लिख सकते हैं 263 रुपीज़। ठीक है, ये निकल गया हमें। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि अगर गिफ्ट को कितने में बेचे कि 10% का उसको लाभ हो, तो यानी कि प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10%। सीपी मुझे कितनी मिल गई है, 263 रुपीज़। तो एसपी निकाल लें। एसपी इसकी आ गई 289.30। अगेन 30 जो 100 से दूर है, तो हम इसमें क्या, इसको फिर लेने की जरूरत नहीं है हमें। अगर बार बार मैं कह रही हूँ, अगर आपके एमसीक्यू में अगर दशमलव में आंसर होगा तो आप दशमलव में पुट करोगे, अगर दशमलव में नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेटली वाली पुट करोगे। यानी एसपी की वैल्यू यहाँ पर हो गई 289 रुपीज़। अगर वो 289 रुपीज़ में बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि यदि किसी दुकानदार को एक को कोई एक वस्तु को उसने 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ बात हो रही है, ऐसा सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी एक करवाया है, उसी पर आधारित है ये। कहता है क्या कि एसपी दी हुई है 390 रुपये, ठीक है, इसको लाभ हुआ है 20% का। तो कहता है क्या, क्रय मूल्य यानी कि इसकी सीपी ज्ञात करिए। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, सीपी बराबर ठीक है। तो अब बात हो रही है, फॉर्मूला में पुट किया हमने, 20 इंटू एस पी है 390, 100/120 इंटू 390, 3 4 25 4। ठीक है, यानी कि यहाँ आ गया 39 इंटू 25/3। ये 3 से चला जाएगा, 13 3 25 और 13 मल्टीप्लाई करो, 325 रुपये यहाँ पे आंसर हुए। यानी हम कहेंगे कि इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 325 रुपये। ठीक है, सेम सवाल है वैसे ही, और कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा चीज़ों को वो घुमा देता है इधर उधर करके, लेकिन चीज़ें वही रहती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ कहता है क्या कि एक टेबल को 5060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास क्या है, एसपी है 5060 रुपीज़,
तो और प्रॉफिट परसेंटेज है मेरे पास 10%। तो कहता है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए अगर सामान को 4,370 रुपये में बेचा गया अगर टेबल को। तो पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ की कि अगर टेबल को 5,060 को एक टेबल है जिसको 5,060 रुपये में बेचा गया तो 10% की फायदा हुआ मुझे। तो अब ये देखना है कि पहले हम क्या करेंगे, उसके आखिर मेन प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी निकालते हैं। सीपी हो जाएगी अगेन 100/100 प्लस पी इंटू एस पी। टेन इंटू 5060। एलेवन से ये जाएगा, हाँ जाएगा। 506 4 से ये 6 ठीक है 46। 11 से ये 46 में जा रहा है। तो यानी कि हमारी सीपी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस मेरी है 4600 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस मुझे क्या मिल गई, 4600, ठीक है। और मुझे कितने में बेचना है, 4370 में बेचने के लिए कह रहा है। अगेन यहाँ पे ये बात खत्म हो गया, मुझे 5,060 से कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं सीपी मेरे पास क्या है, 4,600 रुपये में मैंने सामान को खरीदा था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बात हो रही है कि एसपी मेरी कितनी हो जाएगी, 437 रुपीज़ है। सीपी मेरी क्या है, 4600 रुपीज़ है। यानी आप देख रहे हो कि सीपी ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें क्या होगी, लॉस होगा, हानि होगी। यानी कि लॉस मेरा क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। 4600 माइनस 4370। 0 3 5 3 2 230 रुपये। 230 रुपये की मुझे नुकसान हो रहा है। अब इसको क्या निकालना है, मुझे प्रतिशत निकालना है, यानी कि लॉस परसेंट। सिंपल है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस है 230, सीपी है मेरी 4600 मल्टीप्लाई बाई 100। 10 इधर कट करिए, ये कट करिए, 23 टू एंड 2 5 यानी कि ये आ गया आपको 5%। लॉस मेरी लॉस परसेंटेज मेरा कितना निकला, 5%। यानी कि इस मूल्य पे बेचने पे हमें क्या थी, 10% का लाभ था, बट 4370 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि हो रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ये सवाल अब क्लियर हो गए होंगे। जितने भी मैंने ये सवाल कराए, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर ले तो इन्हीं सवाल के 5 to 6 टाइम्स करके, तो मुझे उम्मीद है कि कोई सवाल आप एग्जाम में इस प्रॉफिट लॉस के छूटेंगे नहीं आपसे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अंकित मूल्य मार्क प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।